आज है मुहर्रम, जिसे दुनिया में ज़्यादातर आशूरा के नाम से जानते हैं, और जो हमारे जो आशूरा नहीं जानते हैं वो मुहर्रम के नाम से जानते हैं। मुहर्रम में भी आप देखेंगे दो तरीके के मुहर्रम होते हैं। एक होते हैं जो खेलते हुए जाते हैं लकड़ी से, और एक होता है जो गम मनाते हैं, सीना पीटते हैं। और एक तरीके से जो करबला के अंदर जो मोहम्मद साहब के जो नवासे थे इमाम हुसैन, उनको किस तरीके से शहादत हुई थी आप देख सकते हैं। उनका एक घोड़ा था और उनके घोड़े पे भी इतने तीर ये बरसाए गए थे कि उसकी पूरी की पूरी ये शबी इस तरीके से यहाँ पे बनाई जाती है। वहीं आप देख सकते हैं ये ताबूत दिख रहे हैं आपको, ये एक तरीके से अलम है। ये यहाँ पे आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो दिखाती हैं इमाम हुसैन के परचम की। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या आप लोगों का ये फ़र्क होता है जो एक तरीके से जो आप सीना पीटते हैं पूरे पसीने में है, लेकिन बहुत से हम देखते हैं जहाँ दंगे भी हुए कहीं वहाँ लठ चलाए जाते हैं या खेलते एक तरीके, वो क्या फ़र्क है? देखिए, ये जो मुहर्रम है, हम करबला की याद में गम मनाते हैं। हमारा कोई खेल नहीं है, सिर्फ हम लोग गम मनाते हैं करबला के शहीदों की याद में। और ये गर्मी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करबला की गर्मी वो थी जिसमें चना भुन जाता था, तो वो गर्मी ऐसी 3 रोज़ के भूखे प्यासे थे करबला में। नवासे रसूल 6 महीने के बच्चे प्यासे थे, तो हमें गर्मी का कोई एहसास नहीं था। ये गम ऐसा है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं अपना। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? देखते हैं कि अभी कुछ क्या खाते पीते हैं आप लोग इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं खाते पीते। इसमें फाका होता है, रोज़ा नहीं होता, फाके से होते हैं हम लोग। मैं पानी पी लिया या कुछ ऐसे शरबत पी लिया, बस इतना कुछ, वैसे फाका होता है। ये तरीके से होता है। क्या कब से आप लोग आए, कैसे लोग आते, कहाँ के लोग आते हैं? ये बड़ी दूर से आते हैं लोग यहाँ पर। उनका अकीदा है गर्मी है इतनी, तो उस गर्मी में भी आते हैं सब। और मतलब आपके सामने ये सब कुछ, सर्दियों में भी आपने सर्दी गर्मी बरसात, हाँ, सब इसी तरह रहेंगे सब। मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जैसे दूसरी कौमों के भी लोग आते हैं, क्या एक संदेश देते हैं, क्या एक मैसेज है? बस ये अमन का संदेश है और कुछ भी नहीं, अमन है। बिल्कुल, देखिए ये अमन की बात है। अब आपको मैं थोड़ा ले चलता हूँ। यहाँ पे नॉन मुस्लिम यानी जो सिख समुदाय के लोग हैं वो भी आए होते हैं। आपको वो भी मैं दिखाता हूँ दिल्ली के कश्मीरी गेट में। ये देखिए, आप देखेंगे एक बार मैं आपको मैं दिखाऊँ। ये पूरा जो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक जो घोड़ा था इमाम हुसैन का, उसका नाम जुलझना था। और ये यहाँ पे सिख भाई आए हुए। कहाँ से आए हुए भाई? हम समाना पंजाब। समाना पंजाब से। क्या आपकी श्रद्धा है? ये हमारी बचपन से इनसे लगा हुआ है। अच्छा, तो क्या इमाम हुसैन की याद दिलाती है आपको? क्या गम है उनका? हम बहुत आए, तभी आते हैं, हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। अब तो समाना में भी प्रोग्राम होता है, हर साल होता है। तो आप हमेशा ही आते हैं? साथ ही आते हैं। अच्छा, तो देखिए आपको एक बार मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ करके दिखा दूं। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही हैं आप? अच्छा, आप देख सकते हैं ये एक तरीके से दिखाया गया है। ये पूरा आप जुलझना देखेंगे, जैसे पूरा एक तरीके से जैसे इमाम हुसैन का जो घोड़ा था वो रखा जाता है। और ये देखेंगे आप किस तरीके से वो जो कहते हैं इमाम हुसैन जो थे मोहम्मद साहब के, उनके इतने तीर बरसाए गए थे। किसी ने नेज़े मारे, किसी ने तीर बरसाए, किसी ने एक तरीके से कि उनका पूरा लाशा कहते हैं कि वो पूरा का पूरा तीरों पे था। और आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे यहाँ आप देखिए आते हैं, और ये यहाँ छोटे बच्चों से लेके बड़े यहाँ पे आप देखेंगे औरतें आती हैं। हाथों में देखिए एक छोटे से बच्चे हैं, उनके हाथों में भी एक बच्चा होता है छोटा सा, वो जो दिखाता है कि किस तरीके से ये गम था। आइए आपको मैं आगे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से हम मातम होता है, कैसे एक तरीके से इमाम हुसैन की याद को ये याद करते हैं। वहीं अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे आया हूँ, आप देखिए एक परचम आपको नज़र आएगा। ये एक जैसे कभी भी हमारे कहीं पे भी इंसान जाता तो एक परचम ज़रूर होता है, वैसे ही एक ये परचम है जिसे कहा जाता है। एक हज़रत अब्बास का एक परचम था जो एक शांति का परचम बताया जाता था। और आप देखेंगे इतनी धूप में भी ये जो जवान हैं यहाँ पे लेके खड़े रहते हैं। कब से आप ही उठाते हैं परचम? क्या मकसद है इसका? ये मौला अब्बास से मंसूब है और इसको उठाने का मकसद यही है, सवाब के मौला करबला की प्यासों की याद में जो जुलूस बरामद होते हैं उसकी निशानी के तौर पे से बरामद किया जाता है। हाँ बिल्कुल, तो देखिए ये इन्होंने बताया अपनी बात। वहीं मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक झूला है। ये झूला आप कहेंगे किस वजह से झूला? तो बता दें इमाम हुसैन जो थे, जो नवासे रसूल थे, उनका एक 6 महीने का बच्चा था। उस 6 महीने के बच्चे को भी ये सोचिए उन जालिमों ने 3 मुंह के तीर से मारा था। तो
तो वो उस वक्त में जब ये बच्चा था उस वक्त बच्चे तक को भी दफनाने न दिया। उसकी कहा जाता है कि एक बार कब्र में उसको खोदा गया था तो जालिमों ने उस कब्र से भी उस नेज़े से उस बच्चे के लाशों को उठा लिया था। और उनकी याद में देखिए झूला यहाँ पे बनाया जाता है, उनकी याद दिलाती शबी होती है। और वहीं अब आपको ले चलता हूँ, ये देखिए ये है इमाम हुसैन का एक ताबूत बनाया जाता है, क्योंकि उस वक्त कहा जाता है कि जब ये करबला के 72 शहीद हुए थे, उन 72 शहीदों के जो जनाजे थे ये सोच लिए किसी ने वहाँ पे दफनाए तक नहीं थे। और वो 3 दिन तक भी ये कहा जाए कि वहाँ पे बेगौर और बेकफन, ना उन पर कोई चादर डालने वाला था ना कोई मिट्टी डालने वाला था। तो उनकी याद में आप देखेंगे ये लोग जो हैं यहाँ पे एक तरीके ताबूत उठाते हैं इमाम हुसैन की याद में। क्या मकसद देती है आपको ये सजाएं, क्या है बताइए आप? ये एक इंसानियत का पैगाम देती है कि अपना पराया कौन है, और ये इमाम हुसैन ने दीन बचाया और शहीदों की याद मनाते हैं इसलिए है। ये इमाम हुसैन का जब आप ताबूत उठाते हैं क्या याद दिलाता है आपको? हमें करबला की याद दिलाता है और उन शहीदों की याद दिलाता है और इस्लाम की याद दिलाता है जो जिन्होंने ये दीन बचाया, इस्लाम बचाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो साफ तौर पर आप सुन सकते हैं, ये वही बात बता रहे हैं कि जिस तरीके से इस्लाम जिस तरीके से मौला हुसैन ने बचाया उसको देखते हुए देखिए यहाँ पे लेडीज़ हों, बच्चियाँ हों, नंगे पैर आप देखेंगे वो यहाँ पे, क्योंकि जब इतनी गर्मी में जहाँ चल नहीं पाता है वो उनकी ज़ियारत करती हैं। क्योंकि उस वक्त में कहा जाता है जो करबला की ज़मीन में, जिस तरीके से अभी एक मुझे वीवर थे उन्होंने बताया कि इतनी ज़मीन थी कि अगर उस पर चना भी डाल दिया जाता था तो उबल जाता था। और सोचिए उस वक्त में क्या ये मंजर था। अब आइए आपको एक वक्त और लेके चलते हैं कि कैसे लोग अपना सीना पीटते हैं और मातम करते हैं, इमाम हुसैन को याद करते हैं। ये करबला साहिब वाला वही अब आप ये देखेंगे, ये देखिए लोग जो है ये एक अलम सा पूरा बनाया हुआ होता है जो याद दिलाता है। और ये एक ताज़िया भी होता है जो इस तरीके से देखिए ताज़िया होता है कि किसी को ज़्यादा परेशानी ना हो। इस तरीके से जो एक है यहाँ पे जो पंजे शरीफ दरगाह में होता है, आप देखेंगे कितना किसी ये कहा जाता है कि बिल्कुल कानून का भी पूरा पालन करते हुए कि लंबे ताज़िया ना हो। वो भी आपको देखिए दिल्ली के अंदर जो ये कश्मीरी गेट पंजे शरीफ की तरफ है वहाँ पे दिखता है। अब आपको और ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे होता है। वहीं अब आप देखेंगे कि किस तरीके से जो अक़ीदत रखते हैं वो कैसे मनाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे लेडीज़ खड़ी हैं और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद बता रही है कि इमाम हुसैन ने किस तरीके, देखिए एक पोस्टर भी लिखे, द मोस्ट मर्सीफुल पर्सन इज़ द वन हु फॉरगिव व्हेन ही इज़ एबल टू टेक रिवेंज। इमाम हुसैन की जो बातें हैं वो सारी इसमें बताई गई हैं। और यहाँ पे बताया है देखिए इस्लाम इज़ रिलीजन ऑफ पीस नॉट टेररिज्म। आप ये देखिए यहाँ जितने भी आपको ये लोग दिखेंगे कोई आपको कोई लठबाजी करता हुआ नहीं आएगा, कोई किसी को परेशान करता हुआ नज़र नहीं आएगा। इनफैक्ट आप देखेंगे कितनी बस सिर्फ शांति के साथ सीना पीटते हुए अपनी याद करते हुए मौला हुसैन की याद करते हुए ये लोग यहाँ पे जा रहे हैं। आइए अब आपको दिखाता हूँ क्या ये पढ़ते हैं और ये क्या चीज़ बताते हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हों यहाँ पे आप देखेंगे, ये लेडीज़ हों, वो करबला की उस शिद्दत को याद करती हैं कि कैसे वहाँ पे इस वक्त में जो करबला के वक्त में जो मज़लूमों के ऊपर 3 दिन तक भूखे प्यासे जो थे उनके ऊपर एक तरीके से जुल्म हुआ, उनकी कत्ल कर दिया गया। उनकी याद में ये बहन बेटी आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद रहेंगी। वहीं यहाँ देखिए जॉन मैलीब्रम, उनका भी इन्होंने पूरी तरीके कोट बताया हुआ है कि किस तरीके से इमाम हुसैन ने सिखाया है। इमाम हुसैन इज़ द लीडर ऑफ ह्यूमैनिटी। इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पोस्टर्स में मिलेंगी। वहीं क्या आप बताना चाहेंगे इसमें क्या एक मकसद देना चाहते हैं आप लोग कि इमाम हुसैन की शहादत का, जिसमें आप लेडीज़ भी होते हैं जेंट्स भी होते हैं, क्या मकसद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन का जो मैसेज है हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। उनका शहादत ही उस ज़माने के जो टायरन रूलर थे यजीद, उनके साथ उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जंग किया। उनके ख़िलाफ़ जंग में वो शहीद हो गए। तो उनका ये मैसेज है कि जब हक़ की बात हो तो जान भी जाए, हक़ को इस साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये मैसेज जो है उस ज़माने के लिए नहीं, हर ज़माने के लिए है। चाहे वो आज भी अगर हम देखें दुनिया में जो जुल्म हो रहे हैं जो लोगों के साथ, हर जगह जहाँ जालिम हुक्मरान अपना जुल्म कर रहे हैं, तो ये मैसेज इस ज़माने के लिए भी है। हमेशा हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, हक़ के साथ रहना चाहिए, चाहे उसमें हमें अपनी कुर्बानी भी क्यों ना देना पड़े। ये मैसेज इमाम हुसैन के करबला का मैसेज। जज़ाकल्लाह। कोई लेडीज़ आपकी तरफ से जो बताना चाहे जो कि क्या मकसद होता बीबी ज़ैनब का, मैं पूछना चाहूँगा। आप लोग वही मेरे साथ लेडीज़ भी हैं, आप लोग कहाँ से आई हैं? कारगिल लद्दाख से। कारगिल लद्दाख से आई हैं। तो क्या एक मैसेज देना चाहती हैं? आप खुद एक लेडीज़ हैं, एक तरीके से कहा जाता है करबला में जो जनाब ज़ैनब थी, मतलब जो इमाम हुसैन की बहन बेटियां थी, उन तक के सर से इस्काफ तक उतार दिया गया था, उनको मारा तक गया था। क्या वो याद थी वो लोगों को बताएं। करबला अगर हम एक बिग लेवल पे कहें, एक बहुत हिस्टोरिक ऐसा इवेंट है जो अभी तक एक बहुत बड़ा
उम्मत मुस्लिमा के लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि आपको अभी की इस दौर में मुझे लगता है कि आज का करबला हमारे लिए फ़लस्तीन है, गज़ा है। हमें अभी दिख रहा है कि करबला में क्या वाक़या हुआ था, वो हमें अभी हमारे सामने हो रहा है। तो करबला का मेन मैसेज जो हम सबको चाहिए कि हमें कभी जो भी ऑप्रेस्ड, जो भी सोसाइटी में जिन भी लोगों पे जुल्म हो रहे हैं, हमें उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुल्म के ख़िलाफ़ अपना सर नहीं झुकाया, आगे बढ़ के इवन विद स्मॉल लेवल ऑफ फोर्स आगे बढ़ के हक़ का साथ दे के दुनिया को दिखाया कि हमें किस लेवल का ये दिखाना है। और हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रोल मॉडल है हम सब के लिए कि हज़रत ज़ैनब ने किस लेवल का सब्र किया, इवन अपने आँखों से शहीद होते हुए देखा अपने पूरा फैमिली मेम्बर्स को, लेकिन फिर भी हज़रत ज़ैनब ने सब्र दिखाया। तो ये सब चीज़ें हमें सीखने की। एक 4 साल की बेटी भी थी कहा जाता है इमाम हुसैन की, जिनके जनाब सकीना, क्या उनकी वाक़या था, क्या था उनके बारे में कुछ बताएंगे? She was a baby girl and the entire family of Imam Hussein was murdered in 10 entire days. So the message of Karbala stays even today. It prevails even today. Whatever is going in this entire world today in Gaza, in Palestine. So Imam Hussein fought against the injustice in those times. So the message is that oppression has to be fought and it's a symbol that truth always prevails and injustice. बिल्कुल आपको बता दें कि बताया आपको जो जनाब सकीना थी, ये कहा जाता है कि वो जब कैद खाना था शाम के अंदर, वहाँ पे उनको रखा गया था और वहाँ पे जाने के बाद उनको इतने तमाचे मारे गए थे, उनके कान से बालियाँ तक छीन ली गई थी कि वो एक वक्त तो आया कि वो कैद खाने में ही डेथ हो गई थी उनकी, वो शहीद। देख सकते हैं, देखिए ये कश्मीर पुंछ से भी आए हुए हैं और यहाँ दिल्ली एक ऐसा मरकज़ है जहाँ पे हर कम्युनिटी के ही, हर स्टेट्स के भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो देखिए ये मातम कर रहे हैं और ये फ्लैग अपने तरीके से ये याद दिला रहे हैं कि किस तरीके से इमाम हुसैन को इस वक्त में शहीद किया गया था, जो वक्त है 10 मुहर्रम का, और उसकी याद कर रहे हैं। भूल कहाँ पाई में भैया, तीर भरा शबर का लाशा, भूल कहाँ पाई में भैया, आज तेरा तीरों पे है आशा, हाय हुसैन भाई हुसैन, हाय हुसैन। वहीं अब आप देख सकते हैं, ये एक बार देखे हुए इन्होंने जो ये पूरा जुलूस निकल रहा है उसमें इन्होंने एक पोस्टर भी निकाला है, हुसैन जिंदाबाद भाइयों, हुसैन जिंदाबाद। ये उस साहसी इंसान का जुलूस है जिसने इंसानियत को बचाने के लिए ऐसी हुकूमत से टक्कर ले ली जिसकी अरब से लेकर फ्रांस तक हुकूमत थी। अरब का सबसे बड़ा पहला आतंकी यजीद जो इस हुकूमत का राजा था, हर बुरी आदत उसमें पाई जाती थी, जुआ, शराब, औरतों की इज्जत, इसके राज में कुछ भी सुरक्षित नहीं था। इसलिए इमाम हुसैन ने इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई और घर छोड़ दिया। आप लोगों को उपदेश देते हुए करबला की तरफ चले। करबला में उस हाकिम ने आपको कत्ल करने के लिए लाखों की फ़ौज भेज दी, उसके हुक्म पर फ़ौजों ने पानी बंद कर दिया और 3 दिन के भूखे प्यासे को शहीद कर दिया। उन शहीदों में 72 लोग थे, जिसमें 80 साल के बूढ़े से लेकर शहीदों में 6 महीने का बच्चा भी था। सब एक दिन में शहीद कर दिए गए। ये जुलूस उन्हीं शहीदों के नाम पर है जो इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए अपना घर लुटा दिया और एक हम सबको सबक दे गए, ज़िल्लत की ज़िंदगी से बेहतर इज़्ज़त की मौत है। अत्याचार के सामने कभी न झुको। उन्होंने किसी धर्म के लिए इंसानियत को बचाने के लिए जान न दी। तो आप देख सकते हैं, आप ये देखिए कब से खड़े हुए, कहाँ से आए आप? रोहिणी सेक्टर 20। क्या ये संदेश क्या देते हैं? हुसैन साहब के चाहने वाले हैं, इमाम हुसैन के चाहने वाले। आप एक और भी मेरे साथ, ये आप जिस तरीके देखेंगे यहाँ पे ये पूरा ये पर्चा में होते हैं, यहाँ पे मातम होता है, हर कम्युनिटी के लोग आते हैं। एक कैसे लोग अटैच जितना होते हैं, क्या वो इंसानियत की बात है? ये पैगाम इंसानियत के मैसेज देने के लिए ये जुलूस निकाला गया है। हुसैन जो रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, वो इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं कि मानवता से बड़ा धर्म कोई भी नहीं है। अब ये बात कही जाती है कि भाई कि ये दीन को फैलाया किसने? फैलाया रसूल ने। उस दीन को बचाने वाले शख्स का नाम रसूल के वो अजीम नवासे
हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और जिनकी शहादत ज़मानों भर तक के लिए कायम हो गई। और उसी शहादत के उस पैगाम को आज यहाँ लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दे रहे हैं, फिर चाहे वो दिल्ली हो, फिर चाहे वो न्यूयॉर्क हो, फिर चाहे वो न्यू जर्सी हो, और दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों में आज उसी गम को मनाया जा रहा है, जिसे लोग अलग अलग तरीक़ों से मनाते हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। चलिए अब आपको मैं ले चलता हूँ पंजा शरीफ दरगाह में, जहाँ दिल्ली में पूरा जुलूस आता है, और वहाँ मौलाना से जो पूछते हैं कि क्या ये पूरा ये दास्तान होती है और कैसे लोग गम मनाते हैं। पंजा शरीफ दरगाह में है, जहाँ पे आप देखेंगे ये आशूरा का गम मनाया जा रहा है, और यहाँ देखेंगे ये पूरे एक तरीके से रोज़े बनाए गए हैं। आपको मैं दिखाऊँ, रोज़े आप मतलब एक तरीके से शबी बनाई गई हैं जो आप यहाँ पे नज़र आएगी आपको। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल शबी इस तरीके से बनाई गई हैं। यहाँ पे जो एक जन्नतुल बकी, जिस तरीके जहाँ बीबी फातिमा ज़हरा जो मोहम्मद साहब की जो बेटी हैं, उनकी कब्र अभी किस तरीके से एक आप देखेंगे, बिल्कुल वहाँ पे कोई रोज़ा तक नहीं बना हुआ है, और एक बिल्कुल एक तरीके से बिना एक कब्र सिर्फ मिट्टी में है। वहीं आप देखेंगे कि ये दिखाया गया है मौला हुसैन जो बीबी फातिमा ज़हरा के जो बेटे थे, उनका रोज़ा देखिए इराक़ के करबला में किस तरीके से यहाँ एक तरीके से आप देखेंगे बिल्कुल सोने की परत से एक तरीके से बना हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिसको यहाँ पे लोग आके, जो लोग करबला नहीं जा पाते वो यहाँ पे आके ज़ियारत करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे ये यहाँ पे लोग चूमते हैं, यहाँ पे मातम जिस तरीके से पूरे यहाँ पे जुलूस आता है, जो वहाँ पे अभी मैंने आपको बाहर दिखाया। और यहाँ कुछ पंजे के निशान दिखाए गए हैं, जो कहा जाता है कि कुछ जो बड़ी शख्सियत है मासूमीन, उनके ये पंजे के निशान यहाँ पे आए, वो सारी चीज़ आपको नज़र आएगी। आइए मैं ज़रा आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये पूरी पंजा शरीफ दरगाह है, और यहाँ पे कैसे अभी इस वक्त इंतज़ार जैसे जुलूस का हो रहा है, जो हो रहा है, वहाँ पे लोग आते हैं। और हमारे साथ एक मौलाना भी है, और मौलाना से पहले मैं आपको एक चीज़ भी दिखा दूँ, यहाँ भी है मौलाना साहब। सबसे पहले तो ये क्या है, ये थोड़ा आप एक बताएँ। अलिबास सलाम अक़ीदत और या हुसैन, आज आप जानते हैं हमारे यहाँ दुआ या किसी को वेलकमिंग कहने का तरीक़ा नहीं है, उसूल नहीं है। ये शबी है दरवाज़े शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा है। इन इस्लामिक हिस्ट्री पैगम्बर खुदा नमाज सुबह के बाद हमेशा अपनी बेटी के दरवाज़े पर आकर ख़ुद सलाम किया करते थे, और ये कहते थे कि ए वो जो खुदा की चुनी हुई पाको पाकीज़ा और साहिब इन्नमा युरिदुल्लाह, आप जानते हैं तहारत की सनद बीबी फातिमा को हासिल, और वो भी अपने बाप से, और बाप की माँ, अपने बाप की माँ, ये अज़मत है उनकी, ये उनका वक़ार है, ये उनका। तो वो दरवाज़ा जो कि मुसलमानों में काबा और मदीने में सबसे ख़ास दरवाज़ा था, उस दरवाज़े को मुसलमानों के लीडरान ने तोड़ दिया। उस ज़माने में काफ़ी भीड़ जमा हुई, और दरवाज़ा और दीवार के बीच में जनाब सैयदा दब गई सलामुल्लाह अलैहा, उनकी पसली टूट गई। जनाब मोहसिन शहीद हुए, उनके शिकम में जो बच्चा था वो मारा गया। तो इस अज़ाख़ाने में आप देख रहे हैं मौला गाज़ी का जो है अलम है, जन्नतुल बकी की कुछ तस्वीरें अगर आपने दिखाई होंगी, शबीह रोज़े जन्नतुल बकी है, इमाम हुसैन का रोज़ा है, ताबूत है, यहाँ कोने में ताबूत है, ये चारों तरफ अलम आप दिख रहे होंगे। सामने मिंबर है, मुहर्रम में आपने पहली तारीख़ से 10 तारीख़ तक यहीं, और यहाँ सारा मजमा, दिल्ली का सबसे बड़ा मजमा जो इकट्ठा होता है। वैसे दिल्ली में 52 जगह पर अशरा हो रहा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सबसे बड़ा, सबसे क़दीमी और सबसे यूनिक इस वजह से कह सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की गैदरिंग है यहाँ पे। बंगाल है, कश्मीर है, गुजरात है, तमिलनाडु है, साउथ है, आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, नज़दीक के गांव हैं, दूर के गांव हैं, सभी यहाँ पे आपको मिलेंगे। और आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं कि यहाँ 85% जवान है। इस वक्त भी आप देखिए ये सारे आपको 25 साल से 35 साल 40 साल के लोग आपको मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे। तो ये सभी यहाँ अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, इमाम हुसैन से अपनी आस्था को बयान कर रहे हैं।
करबला के उस प्यास को याद करते हुए, इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए, हमारे यहाँ अरबी में एक फ्रेज़ बोला जाता है जो ज़ियारत में पढ़ा जाता है, फ़याल तनिकुन तो माकुम फ़ाफूज़ माकुम। ये पूरी हमारी हिंदुस्तानी शियाओं की पूरी अक़ीदत की तस्वीर है। फ़याल तनिकुन तो माकुम फ़ाफूज़ माकुम। मौला काश हम करबला के मैदान में होते तो हम अपनी जान निछावर करके और एक बड़े ओहदे पे फायज़ होते या उस ओहदे तक पहुँचते जो तेरे चाहने वालों का। मैं संक्षेप में एक आंसर लेना चाहूँगा। अभी जो हमारे जो दर्शक हैं वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अभी नहीं मालूम है मुहर्रम क्या है, वो इनफैक्ट अभी देख रहे हैं कि कई कई जगहों पे कुछ ऐसे मुहर्रम में कई कुछ उत्पाद मचा देते हैं। इनफैक्ट पिछले साल भी नागलोई में भी हमने देखा कि वहाँ पे हुआ। क्या वो लोग कौन हैं या आप ही में से हैं, वो क्या है, क्या फ़र्क है, उन्हें कैसे बताएंगे आप दर्शकों को कि वो क्या है, वो क्या मुहर्रम है? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहली बात तो है कि मुहर्रम त्यौहार नहीं, मुहर्रम एक गम का महीना, गम का 1 तारीख से 10 तारीख तक का इलाका, अशरा इसे कहते हैं। अशरा का मतलब अरबी में 10। तो ये पहला अशरा जो मुहर्रम का है, पहला जो 10 है 1 तारीख से 10 तारीख तक, इसमें याद मनाई जाती है मदीने से निकलने की, करबला पहुंचने की, ज़मीन ख़रीदने की, ख़ैमे लगाने की, फिर पानी से यानी नहर से ख़ैमा हटाने की, फिर पानी बंद होने की, फिर शहीदों के जाने की, और सारे भारतवर्ष में एक एक डेट्स जो हैं एक एक बड़े बड़े शहीदों को दी हुई हैं और उन तारीख़ों में उनका मातम होता है। मगर हमारे भारत के बहुत सारे जवान जो इस देश में वहाबियत ने जो पूरी दुनिया में जो उत्पात मचाया हुआ है और ख़ासकर वहाबियों ने जो इस्लाम के नाम को ख़राब किया है, उसामा और बिन लादेन और उनके सारी नस्लें और उनके स्कूल ऑफ थॉट पे काम करने वाले सारे लोगों ने जो एक मुसलमानों के चेहरे को ख़राब किया है, इस्लाम के चेहरे को ख़राब किया है, धर्म के चेहरे को ख़राब किया है, उन सारे लोगों ने जो हमारे हिंदुस्तान के हिंदू और नॉन मुस्लिम जवानों का जो दिमाग जो है वो थोड़ा ख़राब किया हुआ है, और वो ये सोचते हैं कि यही इस्लाम की तस्वीर है। मैं उनके लिए ये ज़रूरी समझता हूँ कि बता दूँ कि ताज़िया के पीछे चलने वाले जो लोग हैं, नॉर्मली जो ताज़िया के पीछे चलते हैं, वो 2 किस्म के लोग हैं। एक पीछे खेलते हुए चलते हैं और एक सीने पे हाथ मारते हुए चलते हैं। जो सीने पे हाथ मारते हुए चलते हैं वो गम बनाते हैं। आज राजपूत से पूछिए, आशूर का दिन है, आप क्या मना रहे हैं, तो वो खुशी नहीं मनाएगा, वो गम मनाएगा। आज ब्राह्मण से पूछिए आप क्या कर रहे हैं आज के दिन, गम बनाएगा। जिससे भी पूछिए अगर वो इमाम हुसैन का चाहने वाला है तो वो गम मनाएगा। मगर कुछ लोग हैं जो ताज़िए के पीछे खुशी मनाते हैं या ढोल ताशा लेके चलते हैं या आशूर के दिन रोज़ा रखते हैं, जो कि आपको पता है शियों में रोज़ा हराम है। हमारे यहाँ आशूर का रोज़ा नहीं है, हमारे यहाँ आशूर में सिर्फ फ़ाक़ा है, हम फ़ाक़ा रहते हैं। हमारे यहाँ आशूर में जितना भी ज़्यादा हम शामिल हो सकते हैं इमाम हुसैन के गम में, उनकी प्यास को महसूस कर सकते हैं, उनकी भूख को महसूस कर सकते हैं, हम उसमें शामिल होने की कोशिश करते हैं। हमारा बच्चा जवान छोटी छोटी छुरियाँ, छोटे छोटे जंजीर लेके कभी सर पे मातम करता है, कभी पीठ पे मातम करता है, कभी आँख पे चल के मातम करता है। ये वो लोग हैं जो गम बनाने वाले लोग हैं। गम बनाने वाले लोग इस देश में कभी खुराफात नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, ये इम्कान नहीं है, क्योंकि वो उस हुसैन को मानते हैं जिसे भारत से भी प्यार था। तो अगर कोई हुसैन को चाहता है तो वो भारत को भी चाहता होगा। आप अपने आप को देख लीजिए, आप मुझे देख लीजिए, ये सारे जवान हैं, इन्हें देख लीजिए, इस पूरे इलाके को देख लीजिए। इनसे किसी वक्त आप कहलवा लीजिए हिंदुस्तान, तो ये कहेंगे जिंदाबाद। इनको हिंदुस्तान जिंदाबाद कहलवाना नहीं पड़ेगा, इनके अंदर होगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान से मोहब्बत इनका ईमान है। साफ तौर पर आपने सुना मौलाना कल्ब रुशैद साहब थे, उन्होंने बताया कि ये जिस तरीके से अशरा ये मुहर्रम होता है वो एक तरीके से गम का, एक तरीके से लोग गम मनाते हैं, सोग मनाते हैं, सीना पीटते हुए जाते हैं, और वो जिस तरीके से जो लोग खेलने वाला होता है वो एक तरीके से वो गम के रूप में नहीं देखते हैं, उनका अलग एक तरीके से है। क्योंकि ये जितने भी लोग आपको मिलेंगे कश्मीरी गेट में हो, लखनऊ में हो, जो एक तरीके काले कपड़ों में होते हैं, सोग मनाते हैं, तो वो 1400 साल पहले की इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं और बता दें वो इमाम हुसैन थे जिन्होंने खुद हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में अमन और शांति है और मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत है।
और वही आप सारे की सारी यहाँ पे ये जो हिंदुस्तान के चाहने वाले लोग हैं, चाहे इसमें आप देखें मुहर्रम में चाहे कोई हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, जो मैंने अभी रिपोर्ट में भी आपको दिखाया, यहाँ पे सब इमाम हुसैन से अपनी अकीदत रखते हैं और उन्हें याद करते हैं। कैमरा सहयोगी नज़ी के साथ मैं अली अब्बास नकवी NDTV के लिए।